मैं भरत मिश्र और आज मैं आपको बता दूं मतिया में हाई स्कूल ग्राउंड में मौजूद हूं। चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय चौबे जी, प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि एक ईमानदार कुशल छवि के साथ बिहार की राजनीति में कदम रख चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति राजनीति में क्यों स्थान लेना चाहता है? मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसने प्रशासन चलाया हुआ है, जिसने प्रशासन का अनुभव लिया हुआ है, उसको राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो अनुभव वहाँ उसने लिया है उसका फ़ायदा लोगों को मिले। और जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारा कैनवास बड़ा हो जाता है, हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि हर तरह के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। बच्चे हो, बूढ़े हों, पढ़े हों, लिखे हों, नहीं पढ़े हों, धनी हो, गरीब हों, हर तरह के लोग से काम करने का मौका मिलता है। और तब हम चाहते हैं कि चाहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा अनुभव है इस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए काम आ जाए। सिचुएशन ऑफ टाइम की अगर बात करें तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा में एक जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये है कि जो लोग 35 पार कर गए या 37 पार कर गए और 60 के बीच में चले गए, बीएड किए हुए हैं और वो लोग सड़क पर हैं, उनके लिए क्या कोई योजना रहेगी? देखिए, हमारा जो मेन फोकस है वो हाई स्कूल तक जो एजुकेशन है उसको विश्व स्तरीय लेवल तक शिक्षा देने का है। और दुनिया का इतिहास बता रहा है, जो मैंने देखा है, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, अगर आपने हाई स्कूल तक 12वीं तक मेरा मतलब है शिक्षा बढ़िया से दे दिया तो वो आदमी अपना खुद ही आगे का निर्णय कर लेता है। हमको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, हमको टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए, हम या किसी और लाइन में जाना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी हम अभी कर रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो 20 से ऊपर वाले का अल्टरनेटिव टाइम था और वो लोग सड़क पे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या उपाय किया जाए? हम देखेंगे उनके लिए क्या करें। हमारा जो अभी पहला है कि जो 10 से 15 हज़ार की नौकरी की जो व्यवस्था है, हम उसको यहीं पर उनकी व्यवस्था करेंगे कि उनको कम से कम इतना तो मिल सके, इतना तो मिल सके। स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है तो बिहार में अभी जो स्थितियां बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज नए नए खुल रहे हैं, तो और क्या कुछ बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र पर ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं? देखिए, बिल्डिंग बना देने से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो जाती। बिल्डिंग बनाने का पहला काम है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बढ़िया काम है, अच्छा काम है, लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टरों की संख्या भरपूर होनी चाहिए। उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो होने चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, इन डॉक्टरों में, नर्सों में सेवा का भाव होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी तभी आपको स्वास्थ्य सेवाएं कारीगर हो पाएंगी और तभी हम रियल रूप में, सही रूप में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे पाएंगे। सवाल ये भी है कि जो मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं वो भारत छोड़ देते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, और जो बेहतर हो जाते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गांव में नहीं आते हैं। उनके लिए क्या विकल्प होगा? उनको तो परसुएड करना पड़ेगा। तो जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए आप यहीं पर मौका बनाइए। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मौका नहीं है। अगर यहाँ मौका मिल जाए तो बाहर, देखिए कहा ना कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादेपी गिरिये। कोई भी आदमी अपनी जननी को, जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर छोड़ा तो कोई लाचारी है। आप उस लाचारी को एड्रेस कीजिए, उसको सुविधाएं यहीं दीजिए, कोई नहीं जाएगा यहाँ से बाहर। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट वाले गांव में नहीं जा रहे हैं, वो भी यही चीज़ वही लागू होती है कि गांव में भी ऐसी सुविधाएं दीजिए, सड़क दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, सब कुछ दीजिए। वो क्यों नहीं जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं जाने में उनको। और लोग आ भी रहे हैं। जो सुविधाएँ बढ़ रही हैं तो लोग डिस्ट्रिक्ट से देहातों में आना पसंद कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट क्लिनिक में काम करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी योजना बनेगी ताकि वो सरकारी अस्पतालों में बिना लापरवाही के निरंतर काम करें? अगर सरकारी अस्पतालों में उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, उनको इज्जत मिले, पैसे, उनकी सैलरी अच्छी हो, तो बाहर क्यों जाएंगे? अभी भी देखिए, हर आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, हर आदमी सरकारी नौकरी करना चाहता है, क्योंकि उसका विश्वास बना हुआ है, उसमें इज्जत है, उसमें पैसे हैं, उसमें मान सम्मान है। तो अगर हम अच्छी व्यवस्था सरकार में करें तो बाहर कोई नहीं जाने वाला है।
एक और सवाल है, अब गांव-गांव घूम रहे हैं, सड़कों की दशा दिशा भी देख रहे हैं और जहां तक मेरा अनुमान है रास्ते पर आते वक्त जो लोगों ने कहीं न कहीं किनारे की ज़मीनों को अपना घर बनाने के लिए अंतिम लक्ष्य तक सड़क के पहुंचा दिया, उसके लिए कौन सा विकल्प बनाना चाहिए? उसको देखिए उसको तो कोई उपाय नहीं, उसके लिए बदलाव ही करना पड़ेगा। और जो सही चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने इनक्रोच कर रखा है, जब तक इनक्रोचमेंट हटेगा नहीं सड़क बनेगी कैसे? उसको हटाइए, लेकिन हाँ इतना मत करिए कि अननेसेसरी अनावश्यक दूसरों को तकलीफ पहुँचे। उस लिमिट के अंदर आप इनक्रोचमेंट हटाइए और सड़क को बढ़िया क्वालिटी का बनाइए, ताकि आने वाले भविष्य में सबके लिए काम में आता है ना, सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात 70% आबादी किसानों की है देश में, दशा बड़ी ख़राब है, यूरिया नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कौन सा विकल्प लाइएगा आप लोग अगर सरकार में आते? भ्रष्टाचार जब तक दूर नहीं होगा तब तक कोई किस समस्या का समाधान नहीं होगा। और किसानों के लिए जो मैंने कहा, पहले लैंड रिकॉर्ड सही करिए और लैंड रिफॉर्म्स करिए। उनके जो इनपुट्स लगते हैं, खाद, बीज, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, उनको करिए। उनको लेबर मुहैया कराइए, उनको मनरेगा के लेबर को किसी से जोड़िए ताकि फ्री में लेबर मिले और कमर्शियल क्रॉप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके। तिलहन, दलहन, कपास, ये सब चीज़ें जो कि हमारे यहाँ कम हो गई हैं, कम होने की वजह से महंगी हो गई हैं, तो ये सब हम करेंगे। गांव में एक और भी सवाल आता है कि जो ऑफिसर्स हैं या फिर खासकर पुलिस महकमा के लोग, वो दबंगई दिखाते हैं, उनकी भाषा अच्छी नहीं रहती है, लोगों से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। आप इतना नज़दीक कैसे हो रहे हैं? जब तक नज़दीक नहीं होइएगा, जब तक उनको अपना अधिकार नहीं बताइएगा। आपने सुना होगा कि शेर और बोला, जब तक आप शेर को ये नहीं बताए कि तुम शेर हो। इन लोगों ने गीदड़ की खाल पहना रखी है, आपको बताना पड़ेगा कि आप शेर हो, जगो जगो और अपने आप को पहचानो। मेरा एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि सबको बताना कि भैया तुम जो सोच रहे हो नहीं, जो हो वो पहचानो। तुम यहाँ के राजा हो, तुम यहाँ के मालिक हो, अपने आप को पहचानो और जो सही लगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए, वो करो। किसी के दबाव में नहीं आओ। एक बार जनता जग जाती है ना, क्या सुना ना आपने कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता जग जाए फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सरकार तो बेरोजगारी को जनसंख्या बढ़ने से जोड़कर रखती है, इसके लिए क्या विकल्प होना चाहिए? जनसंख्या बढ़ना आपके पास एक एसेट होता है, वो लायबिलिटी नहीं है। हाँ, बशर्ते कि आप उस जनसंख्या को कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं। अब जापान देखिए, जापान में जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, फिर भी एक डेवलप कंट्री है। इसलिए आपने अगर पॉपुलेशन को एसेट बना लिया, उनको उपयोग में करना सीख लिया, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं क्या तो लायबिलिटी है। और इस सरकारों ने जनसंख्या को एक लायबिलिटी बना कर रखा हुआ है, वो अच्छी बात नहीं। अभी ये बिहार बदलाव संवाद चल रहा है, इस संवाद का जो उद्देश्य है वो कितना बिहार को आगे बढ़ा सकता है? पहला है कि संवाद कर क्यों रहे हैं। संवाद करके हम अपने नेता, अपनी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं लोग बहुत हद तक समझ चुके हैं ऑलरेडी। जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आमने सामने बातचीत करके वो दूर हो जाता है, और लोग जब एक बार समझ जाते हैं तो फिर हमारे साथ हो लेते हैं, कार्मा का पार्ट हो जाते हैं, हिस्सा हो जाते हैं। यानी अब पूर्ण रूप से तैयारी में है कि आपको राजनीति के साथ साथ बिहार को बदलना है? बिल्कुल 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 100%, 100% सही है। तो आज मैं यहाँ पर विजय चौबे जी के साथ मौजूद हूँ। मैं भरत मिश्र, गोपालगंज।